मध्य प्रदेश देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। डॉक्टर मोहन सरकार इस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार सनातनी फैसले ले रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी दिशा में फिर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। हमारे विरोधियों के पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ चलती रहती है उनको कष्ट होता रहता है। आप क्यों जय बोलते हो? आप क्यों धर्म की बात करते हो? अब आप तो भगवान राम के मंदिर में, कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा कि भगवान राम के दर्शन करने में उसमें क्या परेशानी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हिंदुत्व से जुड़ा ये कोई पहला ऐलान नहीं है। इससे पहले भी वो कई ऐसे फैसले ले चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन के सनातनी फैसलों की चर्चा करें तो खुले में अंडे और मांस की बिक्री पर भी रोक लगाई, लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर लगाम, चित्रकूट, उज्जैन, ओरछा और मैहर में कैबिनेट बैठक, राम वन गमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथेय, सरकारी रूप से 19 दिन तक चला श्रावण उत्सव, जन्माष्टमी पर स्कूलों में श्री कृष्ण की शिक्षा का पाठ, पहली बार सरकारी तौर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव, हर ब्लॉक में वृंदावन गांव और तहसील में गीता भवन, महाविद्यालयों में संघ के विचारकों की किताबें, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर बैन, निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के लिए गौ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में भाजपा की मजबूती के पीछे सरकार के विकास कार्यक्रमों के साथ उसके हिंदुत्व के एजेंडे का बड़ा योगदान माना जाता है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि एकजुट हिंदू वोटर्स मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी ताकत है। ऐसे में पहले से बहुसंख्यक वर्ग में पैठ रखने वाली भाजपा का इन सनातनी कदमों के बाद कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस इसे कोई चुनौती नहीं मानती। उसका मानना है कि जनता से जुड़े मूल मुद्दों से मुंह चुराने भाजपा धर्म की आड़ ले रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुना है मोहन यादव मुख्यमंत्री साहब का मैंने कि चित्रकूट को भी अयोध्या की तर्ज पे डेवलप करेंगे। निश्चित रूप से यदि पवित्र मन से धर्म के रास्ते पे चला जाए तो परोपकारी होता है, लोक कल्याणकारी होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा नेता हो या नरेंद्र मोदी साहब तक हो, ये धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने का षड्यंत्र करते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। शपथ लेने के बाद से ही वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे उनकी छवि सनातन रक्षक की बन रही है। देखना यह है कि उनके फैसलों से सनातन का कितना भला होता है, भाजपा को इसका कितना राजनीतिक फायदा मिलता है और कांग्रेस के लिए ये फैसले कितनी बड़ी चुनौती साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास, सुशासन, जन कल्याण के साथ एक और नए मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। वो मोर्चा है हिंदुत्व का। लगातार हिंदुत्ववादी फैसले ले रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिर एक बड़ा ऐलान किया है कि अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट को भी भव्य और दिव्य धाम बनाया जाएगा। उनके इस ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे जनता से जुड़े मूल मुद्दों से मुंह चुराने के लिए धर्म की आड़ लेने की कोशिश करार दे रहा है। क्यों बढ़ रहा सरकार का हिंदुत्व से जुड़े मसलों पर फोकस? हिंदुत्व से जुड़े मसले कांग्रेस को क्यों दिख रहे हैं? जन जवाबदेही से बचने की बहानेबाजी, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स। कितना अहम फैसला है अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट के विकास का प्लान? धर्म पथ पर क्यों बढ़ रहा डॉक्टर मोहन यादव सरकार का फोकस? डॉक्टर मोहन यादव के सनातनी फैसलों से भाजपा को कितना फायदा? सरकार के सनातनी फैसले कांग्रेस को क्यों लग रहे नाकामी छिपाने की कोशिश?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुरेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि हिंदुत्व को लेकर या धर्म को लेकर जब से सरकार बनी है, डॉक्टर मोहन सरकार फैसले ले रही है। कोई नया फैसला नहीं है। इसके पहले श्री कृष्ण पाथेय, लाउड स्पीकर, धार्मिक तमाम मुद्दे बताए गए पैकेज में, रिपोर्ट में। तो क्या परेशानी है इससे विपक्ष को? जैसा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी खुद कह रहे हैं कि विरोधियों के पेट में तो खूब दर्द हो रहा है। देखिए, मोहन यादव कुछ भी कह सकते हैं। जब मंच पर होते हैं, माइक उनके सामने होता है, तो वो सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। विपक्ष के किस नेता ने इन फैसलों का विरोध किया, मुझे बताइए। एक भी नेता आपको नहीं दिखेगा जो इसका फैसला करेगा। अच्छे काम करें, स्वागत है, लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, इसका विरोध होता है। रामबन गमन पथ के साथ में श्री कृष्ण पाथेय की घोषणा कर दी। रामबन गमन पथ की घोषणा कब की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? 1 रुपए का बजट अलॉट नहीं किया इस सरकार, और रामबन गमन पथ के नाम पर राजनीति करने का पूरा करते। जब कांग्रेस की सरकार आई, जब हम सरकार में आए, रामबन गमन पथ के नाम पर हमने बजट का अलॉटमेंट किया। ये इनका धोखेबाजी की सरकार है, ये इनके आंकड़ेबाजी की बात है। गौशालाओं के नाम पर एक भी गौशाला का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। जब हम सरकार में आए, 1000 गौशालाओं पर निर्माण किया। ये धर्म के नाम पर वोट कबाड़ने की राजनीति, और खासतौर से मोहन यादव जी की बात में करूं तो आज मोहन यादव जी को सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो मामा वाली छवि जो पिछले मुख्यमंत्री की थी, तो भैया वाली छवि पर काम कर रहे हैं। लेकिन छवि बनेगी कब? जब आपके सरोकार जनता से जुड़े होंगे। केंद्रीय, देखिए एक वाकया मैं सुनाता हूं आपको। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोयाबीन के समर्थन मूल्य की 4994 रुपए की घोषणा करते। मध्य प्रदेश की कैबिनेट एक प्रस्ताव पास करती है कि 4892 रुपए तो देना चाहिए कम से कम। क्या मजाक हो रहा है कि कैबिनेट बैठ रही? मुझे ये बताइए। 102 रुपए। चलिए ठीक है, सोयाबीन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं बता रहा हूँ, इनके ब्लंडर्स देखिए। रामबन गमन पथ पर 1 रुपए का बजट अगर अलॉट किया हो तो भारतीय जनता पार्टी बता देगी। इन्होंने गौशालाओं के निर्माण की, और अब तो एक नया चीज सामने आई, गौशालाओं में गायों के बजट का कम कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभी कुछ भी कह ले, अपनी पीठ थपथपा ले, उससे क्या होने जाने वाला है। मेरा ये कहना है, जितनी घोषणाएं कर रहे हैं सबका स्वागत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री विकास की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं आपको कहूँ तो अभी सारे आंकड़े दिखा दूं, कहाँ सरकार फेल हुई है, या चाहे तो दूसरी बार में ले ले। मेरा ये कहना है, सोयाबीन की बात की जाए, सांची दुग्ध संघ को किस तरह गड्ढे में डालने की साजिश कर रहे हो। धर्म देखिए, छिपकली भी रात को कीड़े खाती है और सवेरे महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छुप जाती। आपकी नियत साफ होगी, पूरा प्रदेश आपकी योजनाओं की। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते वंदना जी से। ठीक है, आप जितेंद्र जी जवाब लेते, बहुत सारे सवाल हो गए। वंदना जी। प्रशिता जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार जितेंद्र। सबसे पहले तो जितेंद्र जी के कहना चाहूंगी कि गए थे हरिभजन को, ओटन लगे के पास। बात यहाँ रामबन गमन पथ की हो रही, चित्रकूट की हो रही है, आप सोयाबीन और दुग्ध संघ पर पहुंच गए। तो जो डिबेट का विषय है उससे भटकिए मत। और रही बात, अगर चित्रकूट की बात करें, और चित्रकूट को अगर हम करने की बात कर रहे हैं और उस विषय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कदम उठा रहे हैं, तो पक्ष को भी उसकी सराहना करना है, ना कि उसका विरोध। देखिए, जब हमारे मध्य प्रदेश में हम धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर होगा। हमारे मध्य प्रदेश की जो धर्मस्थल हैं उनके विषय में लोगों को ज्ञात होगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो वैसे भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो जहाँ पे टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। उसमें से एक है चित्रकूट। देखिए, आप इसे दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं हम धर्म के साथ साथ प्रदेश के विकास की भी बात कर रहे हैं। और चित्रकूट के बारे में आपको जितेंद्र जी पता ही होगा, अभी एक ब्राह्मण व्यक्ति है, कि चित्रकूट
वही क्षेत्र है जहाँ भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया था और चित्रकूट में धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य भगवान राम ने किया था। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की तुलसीदास चंदन की तिलक देते होंगे। तो चित्रकूट तो एक ऐसी धार्मिक नगरी है जो हमें हमारे ठीक है। वंदना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसको ठीक करेंगे। मैं सुरेश जी का रुख करूंगी। सुरेश जी, कितना अहम फैसला लग रहा है आपको अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट के विकास का ये प्लान सरकार का? देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है तो धीरे धीरे धार्मिक स्थलों का उन्नयन, उनका विकास, उनका पुनर्निर्माण, उनका जो है ऐसा आकर्षण का केंद्र बनाने का काम चल रहा है। मोदी जी ने भी किया है, शिवराज जी भी करते थे और जो है ये मोहन यादव जी भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला तो ये है, जैसा आपने भी अपने पैकेज में कहा है कि ये सनातन संस्कृति का विस्तार है और मुझे लगता है कि इसे सनातन संस्कृति का विस्तार कहने की बजाय यदि हम इसे भारत के जो संस्कृति है उसके विस्तार की बात कहेंगे तो हम इसको ज्यादा उचित लगेगा, क्योंकि भारत जो है वो एक अद्भुत संस्कृति वाला देश है और आजादी के बाद से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। 2014 और अटल जी की सरकार में अटल जी की सरकार में कम और 2014 के बाद से भारतीय संस्कृति के बारे में ज्यादा बातचीत की गई है। तो एक ये समझ लीजिए कि भारतीय संस्कृति के विस्तार के संबंध में ये काम है। इससे दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण आजीविका है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, रिक्शा ठेले वाले हैं, छोटे छोटे खोमचे वाले हैं, इन सब के लिए इसके माध्यम से रोजगार व्यवसाय उत्पन्न होता है। और ये आज से नहीं है, हम प्राचीन काल के इतिहास को उठा करके देखेंगे तब भी हमारे यहाँ ये सब होता रहा है। तो ये नया नहीं है, लेकिन हाँ नए रूप में आज के संदर्भ में ये सब आ रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके विस्तार होते रहना चाहिए, सरकारें किसी की भी हो और उसके इस टाइप के विस्तार होते रहना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि हम इसे राजनीति से जोड़ करके देखते हैं तो पूरे देश भर में राजनीति तो धर्म के नाम पर ही चल रही है। कोई मुसलमानों को पटाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बहुसंख्यक समाज को, हिंदुओं को पटाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई उसमें विभेद डाल करके जातियों की बात करता है, कोई जो है अन्य समुदायों को के बात करके और जो है अपने पक्ष में राजनीति करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है ये सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, भाजपा अकेली कर रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि 2014 के बाद से देश की राजनीति ने जो करवट ली है उसमें दो पक्ष सामने सामने हो गए हैं कि मुस्लिम समुदाय कहता है कि हम भाजपा को वोट ही नहीं देंगे और हिंदू समुदाय जो है वो जातियों में बट करके इधर उधर होने की बात करता है, उसको भाजपा इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तो ये भारत की राजनीति का एक नक्शा है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोहन यादव जी ने जब से आए हैं उनकी एक जो छवि थी वो आज से नहीं है। वो विधायक थे तब भी यही छवि थी, मंत्री बने तब भी यही छवि थी, आज भी उस छवि को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और मतलब मैं जो अभी चर्चा उसमें से एक अंश स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अपने वोट बैंक को सशक्त करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान जीवन के लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक उनका अपना राजनीतिक तरीका है और उसके आधार पर ही मोहन यादव जी आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन जिस तरह के फैसले, वंदना जी, जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है, यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और धर्म पथ पर लगातार ये फोकस बढ़ना भी कई सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं। क्षमा करिएगा, मेरा संपर्क जी, मेरी आवाज आपको जी देखिए प्रशिता जी, मैं बीच में संपर्क ना होने के कारण सुन नहीं पाई थी सुरेश जी की बातों को, लेकिन जो ये जो हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोला जा रहा है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ये बात कही है कि हम तो सनातन का स्वागत करते हैं, सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और यही कार्य कर रही है हमारी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। देखिए मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से चित्रकूट की डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं उससे हमारे सनातनी परंपरा को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और मध्य प्रदेश एक जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको हम एक रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम रामन गमन पथ, कृष्ण थे, या फिर अगर हम जैन जो सिंगल को लेकर इसमें ज्यादा है या फिर चित्रकूट को लेकर, देखिए
टूरिज्म की हम बात करते हैं तो रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनके बढ़ता है। हमारे मध्य प्रदेश में वैसे भी इतने सारे धार्मिक स्थल हैं और अगर हम उनका उन्नयन करते हैं, उनका विकास करते हैं, वहाँ पे अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है उस पर भी इफेक्ट आएगा और ये हम ग्लोबल डेस्टिनेशन भी बनाएगा। क्योंकि जब रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो देश के ही नहीं विदेश के नागरिक हमारे प्रदेश में आ रहा है। रही जी जिस प्रकार की बातें कर रहे थे तो जितनी आप करके तो मुझे ये बता दीजिए कि आप बड़ी बड़ी बात बता रहे थे कि आप लोगों ने राम वन गमन पथ तो अपने ड्राफ्ट में प्रस्तुत किया था, बजट में पास कराया था। आपकी बात का जवाब दे। दूसरी जितेंद्र जी आपसे मैं क्लियर ये पूछना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जिसे हमारे माननीय बुजुर्ग हमारे बड़े तीर्थ यात्रा करते थे, कमलनाथ जी के आने के बाद क्यों बदली गई? अगर आप लोग इतने ही धर्म हितैषी भगवान राम के दर्शन नहीं गए, अयोध्या में राम के आप लोगों ने क्यों अस्वीकारा? चित्रकूट की बात, चित्रकूट उन्नयन की बात आ रही है तब भी आपको क्यों मिर्ची लग रही? जब मध्य प्रदेश की सरकार कोई भी धर्म के विषय में निर्णय लेती है तो आप इतनी आवश्यक होती है और कांग्रेस पार्टी की जब आप इतने बड़े बड़े वादे गिनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया तो मुझे ये समझ में नहीं आता। जब कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता थी गायों की और इतनी चिंता थी लोगों की, इतनी चिंता थी तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजना जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग तीर्थ दर्शन करते थे, आप लोगों ने क्यों बंद की थी? सबसे बड़ा इसका तो मुझे आपसे सबसे बड़ा प्रश्न मैं ये आप पर लगाती हूँ और इसका तो मुझे आपसे उत्तर चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसका उत्तर आपके कोई भी प्रवक्ता नहीं दे। हमने अगर ये अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया है तो हमने तो मुसलमानों के लिए महरम प्रथा को भी बंद किया, हमने तो हज में बहनों को अकेले भेजने का कार्य किया है। आज उन्हें अपने शौहर पर निर्भर नहीं होना होता है हज जाने के लिए, तो आप लोगों ने क्यों नहीं बंद करी ये प्रथा? तो हम तो सबका साथ सबका जवाब करते हैं। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, पहली चीज तो उनकी जन कल्याणकारी या धर्म से जुड़ी योजनाओं को आपने सरकार आते ही बंद किया, उसका जवाब वंदना जी चाह रही। दूसरी चीज, धार्मिक स्थलों के जब विकास की बात करते हैं, अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट, कृष्ण पाथे और तमाम राम वन पथ का टूरिज्म बढ़ेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होगा, ये पूरी मंशा है सरकार की। आपको कहाँ कमी नजर आ रही है कि जनता के मुद्दों से मुंह चुराया जा रहा है? हाँ देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि रामगन वन गमन पथ की बात की थी, हमने स्वागत किया था कि एक अच्छा है मध्य प्रदेश के टूरिज्म में, धार्मिक टूरिज्म में मध्य प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ घोषणा होके रह गई। मैं पूछता हूँ वंदना जी से, बताइए 1 रुपए का भी बजट का अलॉटमेंट अगर राम वन गमन पथ पर हुआ हो तो सबूत दे दे वो उस चीज का। हम सरकार में आए, हमने राम वन गमन पथ के नाम पर बजट का अलॉटमेंट किया, उस योजना को आगे बढ़ाया। ये कोई राजनीति नहीं थी, प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा था, उस पर काम करने की जरूरत थी। आपने सिंहस्थ के नाम पर क्या किया? आपने सनातन के नाम पर सिंहस्थ में 1300 रुपए में मक्का और 1800 रुपए में बाल्टी के बिल लगा दिए। आप बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये सरकारी रिकॉर्ड में रखा है। तो धर्म के नाम पर घोटालेबाजी तो बंद होना चाहिए। हमारा विरोध धार्मिक आस्था से नहीं है, श्री चित्रकूट में भी बनना चाहिए और पूरा का पूरे जितने धार्मिक स्थल है उनका विकास होना चाहिए, उसको लेके कतई कोई शंका नहीं है। लेकिन जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हो, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, क्या संगमरमर की मूर्तियां लगना चाहिए थी? हमने मांग की थी, आपने प्लास्टिक की मूर्ति लगा दी, एक हवा में वो नीचे पड़ी हुई थी। इस घोटाले के पीछे किसका हाथ है? ये सवाल बनता है। ये होता है धर्म के नाम पर पाखंड करना। प्लास्टिक की मूर्तियों की परमिशन दी जाती है। अरे जब आप कॉरिडोर बना रहे थे महाकाल का, आपने इतना पैसा लिया उस पे, तो आपको संगमरमर की फर्स्ट क्लास मूर्तियां लगानी थी कि नहीं लगानी थी? प्लास्टिक की मूर्ति लगाकर आपने क्या शुरू किया? सिंहस्थ में घोटाले की फेहरिस्त है पूरी की पूरी। और मैंने ही, आपकी सरकार ने जांच में बताया कि 1300 रुपए में मक्का खरीदा, 1800 रुपए में बाल्टी खरीदी, और सिंहस्थ में आप कहते हैं ठीक है वंदना जी, जवाब ले लें कि हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। मेरा ये कहना है
कि उस किसान के लिए क्या सोचा आपने जो 102 रुपए कम करके कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया? क्या आपकी कैबिनेट को जानकारी नहीं थी? केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या घोषणा की? दुग्ध संघ के ऊपर किस किसानों से बात की? किस किसान के प्रतिनिधिमंडल से बात की? ठीक है, जवाब क्या दे दीजिए, योजना होगी? नहीं, मुझे बताइए ना, क्या योजना वंदना जी जवाब देंगे, का फायदा होगा? वंदना जी देखिए सुचिता जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम धर्म से टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों का उन्नयन हो रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको आप मूर्तियों के विषय में तो बार बार उसके लिए मैं आपको कई बार उसका उत्तर दे भी चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं दूंगी। आप सिंहस्थ की बात क्यों नहीं करते? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सिंहस्थ को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, सिंहस्थ मेला या कुंभ मेला एक ग्लोबल वंदना जी, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? कवरेज मिलता है उसे, पूरे देश विदेश में सिंहस्थ और कुंभ का कवरेज होता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ रोज सिंहस्थ की तैयारियों का जो पैरामीटर्स बने हुए हैं उसका जो निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं, तो आप देखिएगा कितना शानदार, कितना बड़ा एक आयोजन होने वाला है मध्य प्रदेश में, और जिससे मध्य प्रदेश का गौरव सिर्फ देश में नहीं विदेश में हर जगह बढ़ेगा। और धर्म के नाम पर हम राजनीति नहीं करते, धर्म का हम प्रचार प्रसार करते हैं, और धर्म का प्रचार प्रसार करना कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आप मूर्तियों में अटके रहिए और उससे बाहर मत निकलिएगा। सिंहस्थ में हम आपको दिखा देंगे कि हमने उज्जैन के लिए क्या किया है। चलिए सुरेश जी का रुख करूंगी। सुरेश जी, निश्चित ही अगर कोई धार्मिक स्थल का विकास होता है तो निश्चित ही टूरिज्म बढ़ता है, देश विदेश से लोग वहां पर विजिट करने आते हैं, रोजगार बढ़ता है, विकास होता है, तमाम चीजें होती है। और जिस राह पर अभी मोहन सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है सनातनी फैसलों से बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? और अगर मिलता है तो क्या ये कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा आने वाले समय में? क्योंकि सिर्फ धर्म पर चलने की ही बात नहीं, वो इसके साथ विकास की भी बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, जो फोकस है फिलहाल अभी मोहन यादव का। नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम हो रहा है, और जो चित्रकूट के लिए जो काम हो रहा है उसमें पहले से ही 400 करोड़ रुपए की राशि जो है इंडियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मिली हुई है, और उसमें से 100 करोड़ रुपए बचे हैं, बाकी के 400 करोड़ और मिलाकर के टोटल 500 करोड़ की राशि से ये काम वहां शुरू होगा। ये चित्रकूट के विकास का है, राम पथ गमन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए ये तो एक अपनी जगह है ही। और जहां तक इसका राजनीतिक लाभ हानि का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से जब भी बहुसंख्यक समाज के काम होते हैं, अल्पसंख्यक समाज के काम होते हैं, या उनके लिए कोई योजना बनती है, तो निश्चित रूप से वो सरकार से प्रभावित होते हैं। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि प्रभावित होते हैं। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उस पर दो बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो है वो हिंदुत्व की एक प्रकार से पाठशाला, प्रयोगशाला जो भी है, आपने उसमें भी दिया था। तो मैं जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का पहला जो चुनाव था वो 1957 में हुआ था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनसंघ था। उस पहले चुनाव में जनसंघ को 10 सीटें विधानसभा में मिली थी, और जब अगला चुनाव 5 साल बाद हुआ, यानी कि 57 और 5 62 में, तो उसमें भाजपा को 38 सीटें मिली थी, और जब 48 सीटें मिली थी, और जब 67 में यानी कि 10 साल बाद मध्य प्रदेश के गठन के बाद चुनाव हुआ, तो 78 विधानसभा की सीटें जो है जनसंघ को मिली थी। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं इसके माध्यम से कि मध्य प्रदेश में इस प्रयोगशाला का पहले से ही काम था, क्योंकि जो शेष बचा हुआ क्षेत्र था उसमें नागपुर आता था, जहाँ संघ का मुख्यालय पहले से था। 125 साल पहले 100 साल होने को आए, उसको लगभग 2025 में जो है 100 साल हो जाएंगे। तो उस समय जो है जो देश था उसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय इसी मध्य प्रदेश में आता था, जो बाद में मराठी होने के कारण नागपुर में चला गया। तो इसी के कारण मध्य प्रदेश में पहले से ही जो हिंदुत्व की या भारतीय संस्कृति की प्रयोगशाला जिसको हम कह सकते हैं, उसका मध्य प्रदेश में था। निश्चित रूप से कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो सर्वधर्म समभाव की बात करते करते
और जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। और चूंकि सोनिया गांधी जी ईसाई हैं, तो ईसाई जो धर्मावलंबी हैं वो उनकी तरफ झुकाव है। तो भाजपा के पास केवल विकल्प यही बचता है कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं उनको अपने मतदाता के रूप में ये तैयार करें। वही 51% का लक्ष्य है और उसी के आधार पर ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को अपना वोट बैंक तो तैयार करना ही चाहिए, नहीं तो कोई झुंझुना बजाने के लिए थोड़े ना आए हैं ये। जब राहुल गांधी विदेश में जाकर के और मतों को तैयार करने का काम करते हैं तो भारत में रह करके भी भाजपा वाले नहीं करेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक रूप से जो है कोई अच्छा या कुतर्की होगा एक प्रकार से। तो मुझे लगता है जो ये अभी जो योजनाएं बना रहे हैं, मोहन यादव जी ने जिसकी बातें की है उनसे डबल लाभ होगा, राजनीतिक लाभ होगा, वो अपनी जगह है। मध्य प्रदेश में जो है आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर पनपेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, सभी राजनीतिक दल है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी और उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और बीजेपी तो हमेशा से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चल रही है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश इसका केंद्र बना हुआ है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मपथ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार मोहन सरकार ऐसे फैसले ले रही है और इसके साथ सिर्फ ये विकास की बात अगर वो कर रहे हैं, राम वन पथगमन की बात करें, कृष्ण पाथे या फिर अब चित्रकूट का विकास होगा, तो इसके साथ साथ विकास उस जगह का होगा, रोजगार वहां पर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का सुधरेगा। ये मंशा के साथ मोहन सरकार फैसले ले रही है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। क्यों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एजेंडा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।